तरीके की चीजें हैं। एक है जिसे हम स्ट्रेसर कहते हैं और दूसरे को हम स्ट्रेस कहते हैं। स्ट्रेसर क्या है? वो बाहरी चीजें जो कि स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती है, लाती है, जैसे कि वर्कलोड, यहाँ पे, घर पे, ऑफिस में, कोई भी सिचुएशन, कोई कॉन्फ्लिक्ट की सिचुएशन, किसी से आपकी बहस हो गई है, इस समय मास्क लगाने में तकलीफ, वो भी एक स्ट्रेस है कि नहीं? वो एक स्ट्रेसर है। या टाइम पे उठना, काम करना, अपनी गलती मानना, ये सब क्या है? स्ट्रेसर्स हैं। ये वो बाहरी चीजें हैं जो कि तनाव को, स्ट्रेस को प्रोड्यूस करती है। और स्ट्रेस क्या है? जो अंदर से महसूस होता है, जो उसका प्रोडक्ट है, जो उसका हमारा जो रिस्पॉन्स है। स्ट्रेस में अक्सर क्या हो जाता है, कितने लोगों का फेस लाल हो जाता है? किसी को गुस्से में देखा है? फेस लाल हो जाता है कि नहीं? स्वेटिंग होने लगती है, हाथ पैर कांपने से लगते हैं, इंसान रोने लगता है। ये सब देखा है होते हुए कि नहीं? वो सब क्या है? स्ट्रेस का एक रिस्पॉन्स है, वो स्ट्रेस है। जो आपका रिस्पॉन्स है वो स्ट्रेस है, और जो चीजें उसे प्रोड्यूस करती हैं वो क्या है? स्ट्रेसर्स हैं। तो माना कि इस बंदे को कोई भी स्ट्रेस नहीं होगा और ये मौत से सोता रहेगा, ये उम्मीद की जा रही थी। लेकिन जब इसके पैरामीटर्स को देखा गया तो ये तो फिर भी स्ट्रेस के पैरामीटर्स दिखा रहा था। ऐसा लग रहा था कि अंदर से बड़ा परेशान है। तो किन किन चीजों को लेके परेशान हो सकता है? लेटे लेटे परेशान हो गया, वो थक गया सोते सोते। दूसरा, बिल्कुल उसको ये समझ नहीं आया कि मुझे ये सोने के लिए क्यों पेमेंट दे रहे हैं, कुछ और तो नहीं है चक्कर, हो सकता है मुझसे झूठ बोल रहे हो। और इक्विपमेंट्स को लेके सब जो लगा रखा है, कहीं ये मेरा कुछ किडनी विडनी तो ना निकाल दे, मुझे पता ही नहीं चले। और क्या हो सकता है? अपनी पुरानी बातें, अपनी पुरानी चीजें, वो भी उसको बार बार रिमाइंड हो रही थी। क्योंकि कितने घंटे सोएगा इंसान? कुछ घंटों के बाद नींद खत्म हो गई, बोर हो गया वो। और क्या सोच रहा हो सकता है? बॉडी पेन होने लगा होगा एक ही तरीके से सोते सोते। इन सारी वजहों के कारण स्ट्रेस खत्म ही नहीं हुआ, जबकि स्ट्रेसर खत्म हो चुका था। अगर आप इसको अपनी लाइफ से रिलेट करें तो हमें आज की डेट में लगता है कि मैं यहाँ हूँ इस वजह से, मैं इतने तनाव में हूँ, या मुझे इतनी प्रॉब्लम हो रही। जब हम बाहर थे तब भी प्रॉब्लम में थे कि नहीं? तब कितने लोग बड़े रिलैक्स रहते थे? नहीं रहते। आप ज्यादा रिलैक्स थे तभी यहाँ भेज दिए गए। तब भी कितने लोगों को अपने जॉब की टेंशन थी, अपने बच्चों की टेंशन थी, पढ़ाई की टेंशन थी, शादी की टेंशन थी, कोई ना कोई टेंशन थी। प्रोलॉन्ग ड्रग यूज मतलब बहुत लंबे समय तक आप नशा करते जा रहे हैं। अब आपको आदत पड़ गई है, जैसे ही कोई स्ट्रेस होता है आप क्या करते हैं? नशा करते हैं। अंदर से आपको ठीक लगने लगता है, आपको लगता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो, जबकि प्रॉब्लम सॉल्व नहीं। एक ऐसा पॉइंट आ जाता है कि नशा बंद करना ही अपने आप में क्या बन जाता है? एक स्ट्रेस बन जाता है, एक स्ट्रेसर बन जाता है। जैसे ही आप नशा बंद करते हैं, दिमाग क्या रिलीज करता है? CRF कहते हैं। इस हार्मोन के रिलीज होने से आपको जो भी उलझन, घबराहट, स्ट्रेस, आप जो भी कहना चाहें इसे, वो सब कुछ महसूस होने लगता है। उसके बाद आप जैसे ही नशा करते हैं तो ये हार्मोन क्या होता है? जो हमने पहली स्लाइड में बात की कि हमारी ज्यादातर प्रॉब्लम्स मेंटल इन नेचर है, लेकिन हमारा उन पे ध्यान बड़ा कम है। हमें अपना दिमाग इस्तेमाल करना आता नहीं है, इस वजह से स्ट्रेस को मैनेज करना एक प्रॉब्लम हो जाती है। तो आज हम स्ट्रेस को मैनेज करने की बात नहीं करेंगे, हम ये क्या है? ये स्ट्रेसर है। तो ये बहुत छोटी सी चीज है, पेन को पकड़ना कोई बड़ी काम है? कुछ भी नहीं। डिपेंड किस चीज पे करता है कि आप कितनी देर तक पकड़े हो। बात छोटी सी है या बड़ी है, इस बात से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आप कितने लंबे समय तक उसको पकड़ के बैठे रहो, वो डिसाइड करता है कि आपकी बॉडी कितना स्ट्रेस महसूस करेगी, आपको वो कितना परेशान करेगी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बात कितनी छोटी सी है या कितनी बड़ी। बहुत सारे लोग जो अभी तक पकड़ के बैठे हैं कई महीनों के बाद भी, कि मुझे घर वालों ने बिना बताए यहाँ क्यों भेजा,
ठीक, और आपको 9 महीने 10 महीने 12 महीने हो चुके हैं, जैसे चंद्रप्रीत को हो गए पता नहीं कितने सारे, 6 हो गए चलो। अब वो अभी भी बात कितनी सी है, ये छोटी सी है ना कि बहुत बड़ी बात है। हम ज़्यादातर क्या करते हैं, हम प्रॉब्लम के बारे में सोचना शुरू करते हैं, हम सोल्यूशन के बारे में नहीं सोचते। अगर सोल्यूशन के बारे में सोचेंगे तो सोल्यूशन निकलेगा, अगर प्रॉब्लम के ऊपर फोकस रखेंगे तो प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेटेड होती जाएगी, वो सिचुएशन ही कॉम्प्लिकेट कर देंगे और हम ही कॉम्प्लिकेट करेंगे। जैसे मैम ने एक एग्जांपल दिया था कि हम यहाँ पे हैं तो हम ये सोचते हैं कि हमारे को बिना बताए घर वालों ने यहाँ पे भेज दिया, तो वो सोचते सोचते 12 महीने काटते, 6 महीने बड़े बड़े टाइम लिमिटेड है। अगर हम वो छोड़ के यहाँ पे जो हमारे को दिया जा रहा है उसको ग्रास्प करेंगे तो वो टाइम कब निकल जाएगा और अच्छे से निकल जाएगा और हम लोग सोच समझ के बाहर जाएंगे। अदरवाइज हम एक रिवेंज वाली फीलिंग के साथ बाहर जाएंगे जिससे हम घर वालों को और हम अपने आप को खुद बनाए और टॉर्चर दे देंगे, जो कि किसी के लिए सही नहीं, ना हमारे लिए ना उनके लिए, और हमारा टाइम ज़ाया होगा। सबसे बड़ी बात वो है जी कि हम बाद में क्या करेंगे वो बाद में देखेंगे, बट रिवेंज होगा नहीं होगा वो होगा, वो दैट्स सेकेंडरी। प्राइमरी इज कि व्हाटएवर आई कुड गेन, जो मैं आज की जिंदगी से क्या करेंगे, हम क्यों इसकी बात करें। जैसे लेके ये बता सकता हूँ कि मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ कि मैं पहले क्या करता था और अब मैं क्या कर रहा हूँ, उसके बारे में सोच पा रहा हूँ। क्योंकि अभी मैं यूजिंग में नहीं हूँ, इस समय मैं यूजिंग में नहीं हूँ। तो मैं पहले यूजिंग में था तो मुझे उसके बारे में, इसके परिणाम के बारे में मुझे पता नहीं, मैं भूल गया था। जैसे मैं अपनी बात करूँ, हम लोग सोच रहे हैं कि छोटी सी चीज़ है कि घर वाले कब आएंगे, कब ले जाएंगे, कब आएंगे, कब ले जाएंगे, उस चीज़ को, छोटी चीज़ को बड़ा स्ट्रेस बनाकर हम ये सोच रहे हैं। और ये सोचना चाहिए जो बड़ी चीज़ है कि जो बाहर जाकर हम क्या करेंगे, वो चीज़ सोचनी चाहिए कि जो है जो मेन जिस चीज़ के लिए यहाँ आए हैं एडिक्शन के लिए, वो छोटी सी चीज़ भी हमारे एडिक्शन को दोबारा से चालू करवा सकती है। ये टॉपिक इसलिए चालू हुआ है, स्ट्रेस मैनेजमेंट का। कुछ तो हिस्सा सही था, शुरुआत ठीक थी, बाद में ही वेंट इधर एस्ट्रे। हाँ जी सर जी, इसमें ये बताया है, इसको इस तरह से कनेक्ट करा मैंने कि इसमें ये बताया है कि छोटा स्ट्रेस और बड़ा स्ट्रेस में छोटा स्ट्रेस ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि वो कंसिस्टेंटली होता रहता है, और जो कंटिन्यूटी में आएगा तो वो बड़े स्ट्रेस से ज़्यादा डेंजरस होगा। और मेरी टेंडेंसी ये रहती है कि मैं चीज़ों को पकड़ के रखता हूँ, आई स्टिक टू द थिंग्स। तो मैं उस स्ट्रेस को अपने अंदर लेके रखूँगा तो वो ज़्यादा डेंजरस है, हालांकि एक बड़ा स्ट्रेस लेके उसे छोड़ देने से, क्योंकि वो मेरे अंदर पनपता रहेगा और उसके कारण मैं सीख भी नहीं पाऊँगा, और इन फ्यूचर जो है वो कारण बनेगा कि मैं कोई एक गलत एक्शन लूँगा या गलत जगह फंसूँगा। मैं इससे मैं ये समझ पा रहा हूँ कि मतलब जो सोल्जर है, सोल्जर की कंडीशन पे कि मतलब इसमें डिफ्रेंशिएट कर पा रहे हैं एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड स्ट्रेस। उसकी एक्सपेक्टेशन ये थी कि उसके साथ इतना सारा बुरा होगा, एक वो उस चीज़ का स्ट्रेस लेके चल रहा था, पर वो कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटली प्रिपेयर भी करके चल रहा था कि अभी मैं इसको झेल लूँगा। बट अनएक्सपेक्टेडली उसको ऐसा स्ट्रेस फेस करना पड़ा जिसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, इसलिए उसने अपना माइंड लूज़ कर लिया और इसलिए उसकी बॉडी इस तरीके से मतलब कंट्रोल लूज़ कर गया। तो बेसिकली इसकी कंडीशन ही बता पा रहा हूँ। अब हम यहाँ आए तो मेरे लिए एक्सपेक्टेड क्या था मैम? एक्सपेक्टेड तो मैम हम क्या और 2 महीने हम हिसाब से रहते हैं, अचानक से क्या हुआ, मीटिंग हो गई, फिर या फोन कॉल हो गई, फिर क्या हुआ, कौन सी धारणा, जो हम बना के चलते हैं 2 महीने में ले जाएंगे, 3 महीने में ले जाएंगे। ठीक, अब मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई। अब वही छोटी छोटी चीजें, रूटीन तो सेम है, जगह सेम है, सारी चीजें सेम है, लेकिन क्योंकि अब मेरी एक्सपेक्टेशन टूट गई तो अब मेरे लिए क्या बदल गया, वो सारी चीजें मुझे क्या लगने लगी, वही सुबह उठना, डिपार्टमेंट में काम करना, किसी का डायरेक्शन फॉलो करना, मुझे वो क्या लगने लगा, क्यों, डेली चीज़ें रिपीट करके ये पता लग गया कि काफ़ी लंबे टाइम तक ये चलने वाला है। ये कब तक कि घर वाले मान ही नहीं रहे उस बूंद की तरह, हाँ वो फोकस पे बूंद होती सीखा था बलवान सर से कि करत करत अभ्यास से जड़मटी हो सुजान, रसरी आवत जावत से सिल्वर पड़त निशान, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, सो ट्राइंग अगेन इज द की टू सक्सेस। नहीं, लेकिन आज उससे कुछ थोड़ा सा अलग था, आपने सही कहा, आपने पकड़ सही लिया, लेकिन वो जो कॉन्सेप्ट वो जो बताना चाह रही है उसको समझने का प्रयास करो। आपको कुछ समझ में आ रहा है सर? बोलिए ना सर। मेरे को ये समझ आ रहा है कि ये हटा, मेरे को ये समझ आ रहा है कि बैठ जाओ।
पहले स्टार्टिंग में हमें छोटा स्ट्रेस होता है, उसको हम सोच के उसको बड़ा बना लेते हैं। मतलब इसको पहले बूंदे की ड्रॉप पड़ रही थी, लेकिन इसको इतना वो फ़र्क नहीं लग रहा था, इसको लग रहा था कि नॉर्मल है। पर जैसे जैसे टाइम बीतता गया वही बूंदे इसको बड़ी लगने लगी, स्ट्रेस बढ़ गया इसका कि आगे क्या होगा, और यही चीज़ है। तो इसको मतलब बेसिकली मुझे और उसको बड़ा किसने कर दिया? उसने खुद नहीं करा, उसकी खुद की सोच ने कर बड़ा करा, उसकी खुद की सोच ने बड़ा। जब भी कोई और फर्क हुआ, बूंद उसी स्पीड से गिर रही है, उसी स्पीड से गिर रही है, वही सोच- बूंद गिर रही है, लेकिन उसने उसको सोच के बड़ा बहुत कर- बड़ी प्रॉब्लम बड़ी कर दी। प्रॉब्लम और उसके बाद उसको वही सबसे बड़ी प्रॉब्लम लगने लगी। मतलब जिंदगी उतनी ही है, नशा प्रोक्योर करने में, नशा करने में, एंड ऑफ द वर्ल्ड उतना ही, वो दिन उतने में ही है। और हम ये लगातार करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं, लगातार करते जाते हैं। सो ये करते हुए हम अपनी प्रॉब्लम को कैसे मतलब वो उलझा रहे हैं। इतना बड़ा बना लेते हैं, जैसे कि एक दिन यहाँ पे काटना सर हम जैसे आप कह रहे हो कि फ्रीडम, हम उस प्रॉब्लम को इतना बड़ा बना लेते हैं कि हम बाकी सारी चीज़ें वो इग्नोर। सर वाटर टॉर्चर हो रहा था वर्ल्ड वॉर 1 में, वहाँ मैम बता रही थी दूसरे तरह का टॉर्चर था, उसमें फिजिकल टॉर्चर होता था जैसे जी। तो ये सेकंड वर्ल्ड वॉर में उन्होंने सोचा कि थोड़ा इरिटेट किया जाए जी। तो किसी को भी XYZ को लिटाया गया। जब पहले मैं नशा करता था, ठक ला नशा कर हाँ, लेना, हाँ। बाद में स्ट्रेस होती थी, जो मेरी गेम आनी मैं कहना निशान है मैं डॉक्टरी फेल हो जाऊंगा, मैं स्ट्रेस हो जाती थी, मैं सारे ट्राई करने मेडिकल भजना कि डॉक्टर को कहना किदा क्लीन कर, स्ट्रेस हो जानी, फिर मैं सोचना रात जागी जाना, नशा करी जाना, होर अपनी टेंशन बता लेंगे। और ये टेंशनों में क्या खोया हमने, समीर? ये टेंशन, इसकी पंजाबी समझ में आई? नहीं समझ में आई? तो इन सारे तनाव में इसने क्या खोया? एंड सेकंड चीज़, मैं इसको अगर अपने से कनेक्ट करूँगा तो मैं ये कनेक्ट करूँगा कि हम ग्रैटिट्यूड, जैसे कि मैं नशे करते करते मरा नहीं, मैं जिंदा हूँ सर, ये तो पॉइंट है। चीज़ हमारे को परेशानी होती है, हम वो बड़ी कर लेते हैं अपना भी चीज़ को सोच के कि हम आज इस चीज़ को जैसे कि हमें उठ रहा है, एक टॉर्चर हम अपना महसूस कर लेते हैं और अपनी जो लाइफ हमारी चल रही होती है अपने आगे, हम वो भूल जाते हैं। और उसमें जो हमारी नॉर्मल जिंदगी होनी चाहिए थी वो उसमें खत्म होती जाती है। सर जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस चल रहे होते सर, हम बड़े स्ट्रेस को फोकस करते हैं, छोटे स्ट्रेस को भूल जाते हैं, जैसे जो भी चल रहा होता है, पर जो छोटे स्ट्रेस होते हैं वो चलते चलते इतने बड़े हो जाते हैं कि सर हम उस पर ध्यान ही नहीं दे पाते, जिस कारण हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। वो मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं ये तो मेरे साथ में क्या चीज़ हो गई है, इतनी बड़ी चीज़ हो गई कि मुझे एकदम से यहाँ पे भेज दिया गया, मुझे बताया नहीं गया। अब बाहर मैं कैसे चीज़ों को सॉर्ट आउट करूँगा? ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे समझने में कुछ दिन लगे, कुछ हफ्ते भी लगे, कोई बात नहीं। हाँ। पर फिर ये समझ में आया कि जब मैं बाहर था तो भी मेरे हाथ में कुछ नहीं था। आज भी वो वैसी है। आज भी वो जो समस्याएं आज भी वैसी की वैसी हैं। इंस्टेड कि मैं अपने इस समय मैं यहाँ पे टाइम लगा रहा हूँ अपना, उस टाइम के अंदर जो मुझे सीखने को मिल रहा है मैं उनसे कुछ सीखूं, अपने आप को शायद बेहतर इंसान बना सकूं और शायद अपने दिमाग को अब फिर जब बाहर निकलूं तो यूटिलाइज करने की ऐसी कंडीशन में हूँ कि पूरा सॉल्यूशन नहीं तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो अपनी प्रॉब्लम्स का निकाल। नहीं सोचते जो हो रहा है प्रेजेंट उसकी नहीं सोचते, उसकी नहीं सोचते हैं। प्रेजेंट में हम कहाँ फ्यूचर है? की सोचते हैं, क्या होगा, कैसे होगा, उसको स्ट्रेस लिए जा रहे हैं, उसकी स्ट्रेस लिए जा रहे हैं। पता ये लगता है ये प्रेजेंट वाला भी निकल गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। फ्यूचर तो वहीं का वहीं है, प्रेजेंट भी चला गया। बहुत बढ़िया, यही है सर पूरी स्टोरी। बहुत अच्छा।